गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के मैथ से क्वेश्चन है परसेंटेज में। इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, अगर शुगर का प्राइस 10% से आपको डिक्रीज करता है तो हाउ मच परसेंट या हाउस होल्ड इंक्रीज इट्स कंजप्शन, तो उसके कंजप्शन को कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है ताकि नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। कहने का मतलब है कि उसकी प्राइस में 10% का इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी खत्म मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर मतलब कि चेंजेस कहाँ पे होंगे, कंजप्शन में करना होगा। क्योंकि अगर हमारा प्राइस गिर गया है 10% से तो क्या कंजप्शन पे इंक्रीज होगा। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो अगर 10% का मतलब क्या, फ्रैक्शन में 1/10 कहने का मतलब कि 10 में 1 बढ़ा है, यानी कि जो 10% इंक्रीज इन हमारा ये सॉल्यूशन है हमारा, इंक्रीज इन प्राइस क्या डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है ये टर्म हमारा कि आपको 10 रुपीज पहले प्राइस था, अब क्या हो गया 10 में, सॉरी डिक्रीज है, 10 में क्या है 10 में रुपीज का कमी हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 9 रुपीज हो जाएगा। ओके, ये 9 रुपीज हो जाएगा हमारा। ये क्या है मेरा प्राइस। तो क्वांटिटी हम क्या दे रहे, कंजप्शन का क्या देंगे कि क्वांटिटी में क्या कर रहा है। तो जब 10 रुपया होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब कम हुआ है तो पहले 9 होगा उसका, 9 यूनिट्स वो कोई भी प्रोडक्ट लेता होगा और अब कितना लेगा वो, उसका बढ़ जाएगी। प्राइस फॉल्स किया है तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट को लेगा, 10 यूनिट हो जाएगा आपको। क्यों क्यों हो रहा है ये होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस फॉल्स किया है और हमारा एक्सपेंडिचर जो है, और एक्सपेंडिचर जो हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर में कोई हमारा चेंजेस नहीं हुआ है प्राइस के फॉल होने से चाहे कंजप्शन के इंक्रीज होने से। इसीलिए क्या करेंगे हम, तो 9 यूनिट्स पहले लेता था तब 10 यूनिट्स ले लेता। कितना का चेंज हो रहा है इसमें, इसका 1 हमारा क्या 1 हमारा इंक्रीज कर रहा है। ओके, 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट का हमारा इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे तो हमें कोई चर्चा नहीं किया है कि 1 यूनिट क्या है। तो एक इंक्रीज हुआ, कितना पर हुआ 1 यूनिट इंक्रीज, 1 यूनिट का इंक्रीज हमारा हो रहा है 9 पर हो रहा है। इसका मतलब कि 1/9 इंटू 100 करेंगे हमारा तो क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज आपको निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11/1/9% क्या हो जाएगा, उसकी इंक्रीज इन कंजप्शन हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। चलिए देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल का जो मेजर किया जा रहा था तो एरर ऑफ 5% एंड 3% इन हिज एक्सेस आर मेड, यानी कि उसके लंबाई में 5% और उसकी चौड़ाई में 3% का एक्सेस कर दिया गया। एरर है ये। ओके, द एरर परसेंट इन द कैलकुलेटेड एरिया इज व्हाट, तो उसके क्या कहते हैं आपको एरिया में जो एरर का जो ये है परसेंट वो क्या है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं ओरिजिनल जो एरिया होगा क्या होगा, ओरिजिनल एरिया क्या होना चाहिए रेक्टेंगल का, हाँ, और एल इंटू बी होगा हमारा। ओके, और जो हमारा न्यू एरिया है यहाँ पे रखते हैं, जो न्यू एरिया होगा हमारा उसमें क्या होगा, एल का हमारा 105%, एक जो हमारा बी का क्या हो जाएगा 103% होगा, क्योंकि 5% 3% इंक्रीज के बारे में चर्चा की जा रही है। तो एल को हम मान लेते हैं कि एल में 5 हुआ है, बी में 103% के इंक्रीज हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेते क्या होगा। तो 105 एल इंटू 100, फिर हमारा इसमें क्या हो जाएगा बी इंटू 103 बाय हमारा 100 होगा। ओके,
अब तो कुछ नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। क्या है हमारा, तो 105 103 हो जाएगा, क्या 15 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 0 1 आएगा, 5 1 हो जाएगा, 8 होगा, 0 और 1 आएगा, वही होगा हमारा। तो अब इसमें पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि 4 यहाँ पे 0 है, तो क्या आ जाएगा 1.0815, ये हमारा रहेगा, ठीक ना। यही हमारा इसका न्यू एरिया आ रहा है। ओके, अंजलि नहीं सुना रही है, अच्छा ओके कोई नहीं, उसके बाद कर देना अंजलि बेटा। अच्छा अच्छा, वेट वेट करो 2 मिनट, 2 मिनट वेट वेट। और इसमें यदि हो गया न्यू एरिया हो गया हमारा। अब हमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस एरिया हम निकालेंगे। ये हमारा एलबी तो होगा, एलबी भी होगा हमारे एरिया में, तो क्या हो जाएगा 1 हमारा 0.815, और हमारा क्या आ जाएगा एलबी माइनस, मतलब न्यू एरिया माइनस हमारा ओल्ड एरिया, और क्या ओरिजिनल एरिया वो भी कह रहे हैं हम लोग। एलबी हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.015 हमारे, ये हमारा आ जाएगा। ओके, ये हमारे क्या है, ये हमारा एरर है, डिफरेंस करके हमारा एरर मिल रहा है। ओके, एरर परसेंटेज क्या होगा हमारा, कहने का मतलब कि एरर परसेंटेज हो जाएगा हमारा, कहाँ से मिला है, ये हमारे, ये भी एलबी होगा, एलबी इन एलबी इंटू यहाँ पे हमारा 100 हो जाए। ओके, ये भी हमारा एलबी होगा, क्योंकि एलबी से कंपेयर करेंगे ना हम, देखो यहाँ पे एलबी से कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो एलबी नीचे रहेगा, ये हमारा डिफरेंस होगा, ये हमारा 100 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हमको 4 जीरो लिखना होगा नीचे में, पॉइंट हटाएंगे तो वो 815 के नीचे क्या हो जाएगा 4 0 आएगा, एलपी में हमारा कैंसिल हो जाएगा, इंटू हमारा 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8.15 हमारा क्या होगा 8% हो जाएगा, ये हमारा आंसर। देखो फिर से एक बार समझो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं, इसे कहा है कि रेक्टेंगल में एरर आपको है 5% 3%, तो किससे 5% एरर आएगा, लेंथ में आएगा, फिर 5% तुम्हारे क्या है इंक्रीज, क्या एक्सेस मतलब क्या इंक्रीज है, वो मान लो एल है, एल 5% का इंक्रीज होगा, अगर मान लो कि एल में अगर मान लो कि 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 805 लिखेंगे हम, होगा ना, यही तो यहाँ लिखी हूँ मैं, एल 105 और बी का तुम 103। अब सिंपल तो कैलकुलेशन किया हुआ है, दोनों में क्या कर देना है, इंटू करके देखेंगे हम करके, उसके बाद हमारा क्या, ये हमारा न्यू एरिया है, डिफरेंस निकालेंगे, यही हमारा क्या है, यही हमारा एरर है, जो अंतर आ रही एरर है। उसके बाद क्या एरर परसेंटेज, क्या डिफरेंस भाई हमारे जिससे हमको कंपेयर करना है वो है, और क्या है हमारा 100 करेंगे तो हमारा इतना परसेंटेज आ जाएगा, वेरी सिंपल, चीजें अलग है लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेंगी ना। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि वेन टैक्स इंक्रीज बाय 20%, अगर हमारा टैक्स जो है वो इंक्रीज कर जाए 20% और उसका कंजप्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है 20%, तो इसके एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ रहा है,
तो ये थोड़ा सा उस पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे उससे डिफरेंट नेचर का हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले क्या देख रहे थे, जैसे हमारा प्राइस इनटू हमको क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो अभी हम लोग क्या देख रहे, ये टर्म हमारा क्या था, फिक्स था। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में तो फिक्स था, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये हमारा इंक्रीज करे ही ना, हो रहा था लगातार। लेकिन अभी वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें भी कुछ हो रहा है, इसमें भी कुछ हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा नहीं। दोनों क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक ये इसमें ट्रिक आपका काम करेगा, वो लगभग में 100% काम करता है। तो क्या होता है, सीधे उसको ऐसे ही बना देंगे कि जो भी हमारा डिक्रीज होता है ना, एक परसेंटेज का आता है, उसे कहा जाता है x प्लस वाई बाई 100। यानी कि दोनों क्वांटिटी में अगर x क्या है, वो परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, उसमें 20% डिक्रीज हो रहा है, तो फिर तो हमको उस नेक्स्ट वाले टर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे x में हम लोग क्या देंगे, 20 इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव टर्म 25 होगा, ये हमारा क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस में कर देंगे क्या हमारा 20। ओके, अच्छा। फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्या माइनस आएगा, 20 इंटू 20 एक्स बाई वाई हमारे क्या 100 हो जाएगा। ओके, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 4%, देखिए क्या माइनस का साइन आ रहा है ना, तो 4% डिक्रीज हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये तो पता भी नहीं ना था बच्चा ये वाला। अब क्लैरिटी आ गया ना कि जब दोनों देखो, इसमें 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 देखो, यहाँ पे कहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चा, इसमें ध्यान देने बात है बाबू की जब दोनों में हो रहा है चेंजेस, यानी कि तुम्हारे प्राइस में भी हो गया है और तुमको किस में हो रहा है, क्वांटिटी में भी हो गया है ना, कंजप्शन चाहे क्वांटिटी में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमको उसका पक्का फर्क पड़ेगा हमारे किस में, नेक्स्ट टर्म में पड़ेगा। इसी तरह का हम और भी क्वेश्चन को देखें कैसे इसको अप्लाई करना है, तो इजीली होना बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा, ये माइंड में ही बन जाएगा। ओके।